गोरखपुर में देश के पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के निधन से सिख समाज में शोक की लहर है। शनिवार को पूर्व पीएम के निधन पर शोक जताते हुए गुरुद्वारा में दिवंगत आत्मा की शांति के लिए सामूहिक अरदास की गई। सुबह 10 बजे सामूहिक अरदास के बाद महानगर के प्रमुख गुरुद्वारा जटाशंकर में समाज के लोगों ने डॉक्टर मनमोहन सिंह के चित्र पर पुष्प अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि देते हुए उनके अमर रहने के नारे लगाए। इस मौके पर गुरुद्वारा कमेटी के अध्यक्ष जसपाल सिंह ने कहा, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी जैसे विलक्षण प्रतिभा के धनी राजनेता का जाना हम सब देशवासियों के लिए अपूरणीय क्षति है। पूर्व प्रधानमंत्री के राष्ट्रीय योगदान को कभी भुलाया नहीं जा सकेगा। उत्तर प्रदेश पंजाबी अकादमी के सदस्य जगनैन सिंह नीटू ने कहा कि डॉक्टर मनमोहन सिंह जी जैसे ईमानदार, ज्ञानी और सादगी पसंद राजनेता की छवि हम सबके दिलों में हमेशा जिंदा रहेगी। इस मौके पर मैनेजर राजेंद्र सिंह, मनप्रीत सिंह खालसा, अमित सिंह, बेअंत सिंह, अमरजीत सिंह, ओम प्रकाश बुधवानी, काकू सिंह, अमरपाल सिंह, शंटी सिंह, तेज सिंह, जसविंदर कौर, सुरेंद्र कौर, डिम्पल मदान, सत्यप्रकाश सिंह, महेश संतानी सहित बड़ी संख्या में लोग उपस्थित रहे। इस संबंध में सिटी वन से बात करते हुए गुरुद्वारा कमेटी के अध्यक्ष जसपाल सिंह ने बताया, आज स्वर्गीय प्रधानमंत्री सरदार मनमोहन सिंह जी की श्रद्धांजलि अर्पित की गई है, उनकी अरदास की गई है। स्वर्गीय प्रधानमंत्री सिख समाज के पहले प्रधानमंत्री थे भारतवर्ष में, इकलौते प्रधानमंत्री थे कहेंगे अभी तक। उनका जन्म सितंबर 1932 में अविभाजित भारत के पंजाब प्रांत में हुआ था। एक बहुत साधारण परिवार में उनका जन्म हुआ था। विभाजन के पश्चात वो अमृतसर में आए और रोड लाइट के नीचे पढ़ कर उन्होंने अपनी शिक्षा पूरी की। पढ़ने में बहुत शुरू से तेज थे। स्कॉलरशिप के बदौलत वो कैम्ब्रिज और ऑक्सफोर्ड जैसी यूनिवर्सिटियों में भी उन्होंने अपनी शिक्षा प्राप्त की और शिक्षा प्राप्त करके वो भारतवर्ष में आ गए, अपनी सेवाएं यहीं पर देने लगे। वो यहाँ पर रिजर्व बैंक के गवर्नर भी बने थे और कई समितियों के सलाहकार बने। नरसिंहा राव के समय उनको वित्त मंत्री बनाया गया। वित्त मंत्री रहते हुए जिस समय भारत की अर्थव्यवस्था डोल रही थी, पूरा विश्व जो है मंदी के दौर में था, उन्होंने अपनी सूझबूझ से भारत को इस मंदी के दौर से बाहर निकाल लिया था। उन्होंने अपने सहयोगी पार्टियों के विरोध के बावजूद कुछ ऐसे कठोर निर्णय लिए थे कि जो आज हम भारत का विकास दे रहे हैं, उसकी नींव उन्होंने रखी थी। उन्होंने विदेशी बैंकों को, विदेशी कंपनियों को भारत में आने की इजाज़त दी। उन्होंने ये कोटा सिस्टम और जो परमिट सिस्टम था उसको एकदम ख़त्म कर दिया। एक समय था कि हर चीज़ के लिए कोटा परमिट होता था भारत में कोई विदेशी कंपनियां आती नहीं थी। उन्होंने एक कठोर निर्णय लेकर उसको ख़त्म कर दिया। उनका विरोध भी काफ़ी हुआ था। उन्होंने अपने सरकार के बल पर, उनकी सरकार जा भी सकती थी, लेकिन एक कठोर निर्णय लिए। जब उनको प्रधानमंत्री बनाया गया, उन्होंने बहुत काम किए और उनको कहने को तो कहा जाता है बहुत कमज़ोर प्रधानमंत्री हैं, लेकिन उन्होंने जो काम कर दिए हैं वो विश्व में शायद ही संभव हो। जिस समय भारत हमारा डोल रहा था, उन्होंने अनेक योजनाएं लागू की। आज जो आप आधार कार्ड देख रहे हैं, ये उन्हीं की देन है। आज हर भारतीय की पहचान हो चुकी है और उनका जो उदारीकरण था, जो विदेशी कंपनियां आई, उन सब से जो है देश का विकास हुआ है। और सूचना का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, मनोरंजन जैसी सिस्टम सब उन्हीं की देन है, जो इसके बल पर आज भारत हमारा आगे बढ़ रहा है। कुछ यादें आपके साथ? उनकी यादें विशेष रूप से नहीं, लेकिन एक दफ़ा वो गोरखपुर में आए थे और हम लोग उनसे ये रेलवे स्टेडियम में मिलने गए थे। उस समय वो शायद पहली एक ही दफ़ा गोरखपुर आए भी, जहाँ तक हमको मालूम है। उस समय सिख प्रतिनिधिमंडल के एक सदस्य के रूप में मैं उनसे मिलने गया था। बहुत सहज व्यक्तित्व, बहुत ही सहज व्यक्तित्व। ये पता ही नहीं चल रहा था कि वो प्रधानमंत्री हैं। उन्होंने हम लोगों को ना बुला के हम लोगों के पास स्वयं चल के आए थे। वहाँ हम लोगों ने सिरोपा पहना के सम्मानित किया था और बहुत साधारण शब्दों में, बहुत सरल शब्दों में बात की। उनके बारे में कुछ लोग कहते हैं कमज़ोर प्रधानमंत्री हैं, लेकिन हम समझते हैं उनके जैसा सच्चा, ईमानदार व्यक्तित्व भारत में कोई मिलना नहीं रहे। उनके जैसे पढ़ा लिखा प्रधानमंत्री जो हमारा मिला, वो हमारे पूरे देश के लिए गौरव की बात है। उन्होंने देश के निचले स्तर तक के लोगों के लिए काम किया है। हम उनको अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और ईश्वर से अकाल पुरख के चरणों में उनके आवागमन के चक्रों से मुक्त करने की अरदास करते हैं। धन्यवाद। जसपाल सिंह, अध्यक्ष गुरुद्वारा श्री गुरु सिंह सभा, जटाशंकर, गोरखपुर।